deluded by nature composed of these three qualities, Sattva, Rajas and Tamas, the whole world does not know me, the higher and imperishable. Chapter 7, verse 13. जब आसमान में बादल होते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देता, सूर्य को ढक लेते हैं ना बादल। तो ऐसे ही जैसे सूर्य को बादल ढक लेते हैं, ये थ्री क्वालिटीज की वजह से, ये तीन गुणों की वजह से जो मन है वो सत्य को नहीं देख पाता। इन्हीं क्वालिटीज की वजह से इंसान, इन्हीं गुणों की वजह से इंसान एक कीड़े की तरह होता है जो एक फल के अंदर कीड़ा फंस गया है, जो फल के अंदर ही घूम सकता है। कीड़ा फल के अंदर कीड़ा लगा होता है ना, पर फल के बाहर नहीं आ सकता जब तक फल की तय नहीं खुलेगी। कीड़ा फल के अंदर है, वो बाहर नहीं आ सकता। सेब के अंदर कीड़ा है, जब तक उसका तय, उसका छिलका नहीं खुलेगा। तो जब तक ये गुणों से, अवगुणों से, ये फालतू की चीजों से मन बाहर नहीं निकलता, तब तक मन खुद को नहीं जान पाएगा, ना वो सत्य को देख पाएगा। प्योर वेदांत, प्योर अद्वैत, खुद के खत्म होने से भाव खुद को जानना कि मैं जो खुद को समझ रहा हूं मैं वो नहीं हूं। और जब जान लिया कि मैं जो खुद को समझ रहा हूं, मेरे को बताया गया वो मैं नहीं हूं, उसके बाद ही आदमी सत्य को जान पाता है। कृष्ण ये बोल रहे हैं, सत्य को जानने के बाद सिर्फ सत्य रहता है। दूसरा बुलेखा, जिसको माया बोला गया है, वो मन से दूर हो जाता है। तो नेसेसरी है फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ इग्नोरेंस, ये जानना कि मैं बंधन में हूं। यहीं से बंधन काटने की शुरुआत होती है। अगर इंसान दारू पी के गिर जाएगा, अपना काम करके, जो भी व्यवहारिक काम करता है दिन में, जो भी पेट भरने के लिए काम करता है, उसको भुलाने के लिए, या टीवी में मुंह डाल देगा, फोन में मुंह डाल देगा, तो वो सत्य को जान नहीं पाएगा, खुद को जान नहीं पाएगा। खुद को जानने के बाद खुद को खत्म होना होता है। जो भी प्रकृति में है वो माया है। लोग ब्रह्म और ब्रह्मा को मिक्स कर देते हैं। ब्रह्म जो है वो प्रकृति के बाहर है, वो पदार्थ के बाहर है, वो टाइम स्पेस के बाहर है। और जो ब्रह्मा है, जिसकी नाटकों में दिखाते हैं जो, वो टोटली डिफरेंट चीज है। एक क्रिएशन, एक में डिस्ट्रॉयर, एक पालनहार, वो तीनों प्रकृति के तल हैं। तीनों प्रकृति के तल हैं अलग अलग तरीके से। और जो प्रकृति है वो माया है। जो मन से ना उतरे माया कहिए सो, तेरा जो विचार है। और जो ब्रह्म बोला गया, जिसे आत्मा बोला गया, परमात्मा ही बोला गया, वो प्रकृति से बाहर है, जिसे निराकार भी बोला गया। तो ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है। ब्रह्म प्रकृति के बाहर है और प्रकृति माया है। प्रकृति में द्वैत है। और जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आ गए, वो प्रकृति के अंदर है, क्योंकि वो जड़ के रूप में दिखाए जाते हैं, वो पदार्थ के रूप में दिखाए जाते हैं। मैटर पदार्थ है तो उसको खत्म किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है। और जो निराकार बोला गया जिसको, वो टाइम स्पेस के बाहर है। तो टाइम स्पेस के बाहर है, उसके बारे में इमेजिन किया नहीं जा सकता। किसी पदार्थ को होने के लिए स्पेस चाहिए ना, बिना स्पेस के तुम ही नहीं हो सकता। जगह चाहिए ना होने के लिए, अगर जगह ही नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा ना, स्पेस नहीं होगा तो नहीं होगा। तो उसको स्पेस के बाहर बोला गया, वो स्पेस के अंदर नहीं आ सकता। कृष्ण ने क्या एक्सप्लेन किया, ना पैदा होता है ना मरता है, ना उसको किसी हथियार से काटा जा सकता है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। फिर गुरु ग्रंथ साहब का बार बार एक कोड याद आता है, एक मूर्त अनेक दर्शन कीने रूप अनेक, खेल 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 अनंत को फिर एक। तो जिसकी भी तुम पूजा कर रहे हो वो माया है।
और माया ही तुम्हें माया के पार जाने में हेल्प करेगी, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई साधन नहीं है। माया के अलावा तुम्हारे पास और कोई साधन नहीं है। तो उसके बाद गुण आते हैं 3, सत्व रजस तमस। जैसे कल बात बताई थी, सत्व वाला आम खाएगा, तोड़ेगा नहीं, नीचे गिरे खाएगा और उसको बीज को लगा देगा ताकि और लोग आए और खा सकें। Man who plants trees and he knows that he never going to sit in their shade, understand the meaning of life. उसके बाद दूसरा वाला रजस, वो आम तोड़ेगा, मीठे वाले तोड़ेगा, उसका दिमाग होएगा और वो 2-4 खा के बेच आएगा, ये रजस हो गया, प्रॉफिट। और तीसरा तमस, वो खट्टे आम खाएगा, अच्छे नहीं लगेंगे उसको पहचान नहीं होगी, मुंह में खट्टा आम आ गया तो पेड़ को ही जला देगा। तो ये 3 गुण हैं प्रकृति के।